अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद एक अहम पन बिजली मंसूबे को दोबारा से फाल कर दिया गया है। ये मंसूबा था मालाकंड 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि सैलाब आने के सबब अपने साथ पत्थर, मट्टी और गारे की वजह से अपनी बहुत सारी बिजली पैदा करने की सलाहियत खो चुका था। आज आपको बताएंगे कि यह मंसूबा सालाना कितने करोड़ यूनिट्स इंतहाई सस्ती ₹2.5 वाली बिजली पैदा करता है और इसके साथ दीगर कौन से फायदे हासिल हो रहे हैं। आज की वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का एक अहम इदारा पीडो, पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटे और दरमियाने दर्जे के पन बिजली मंसूबे, सोलर मंसूबे लगा रही है, अब तक उसने कितने मंसूबे मुकम्मल कर लिए हैं, कितने अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया है और दीगर क्या मंसूबे पाइपलाइन में हैं। पहले चलते हैं मालाकंड 3 मंसूबे की जानब, जो कि मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत ने सन 2003-4 के दौरान शुरू किया। 2008 में ऑपरेशनल हुआ। 81 मेगावाट बिजली पर आवर ये पैदा करता है। यह मंसूबा 2008 में कमीशन होने के बाद अब तक 14 सालों के दौरान 5 अरब 30 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा कर चुका है। इस मंसूबे पर लागत तो आई थी ₹6.25 अरब। अब यह मंसूबा हर साल 2 अरब रुपए कमाकर खैबर पख्तूनख्वा को दे रहा है और 14 सालों के दौरान ये मजमूई तौर पर 35 अरब रुपए का रेवेन्यू खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दे चुका है। देखिए कि पन बिजली के मंसूबे मुल्कों के लिए कितने अहम होते हैं। जितने में यह मंसूबा बना उतने पैसे तो उसने 3 साल में कमाकर वापस कर दिए। उसके बाद ये मुसलसल मुनाफे में है। पहले 10 साल इससे बिजली का जो 1 यूनिट पैदा होता था वो ₹4.55 का था। अब इससे बिजली का 1 यूनिट ₹2.64 का, समझ लीजिए ₹2.5 फी यूनिट वाली सस्ती बिजली ये प्रोजेक्ट पैदा कर रहा है। इसके अंदर मट्टी, गारा, पत्थर आने की वजह से बहुत ज्यादा इसकी कैपेसिटी कम हो गई थी, तो हमारे अपने लोकल इंजीनियर्स ने वो तमाम का तमाम मलबा साफ करने के बाद इसको इसकी फुल कैपेसिटी के ऊपर दोबारा चला दिया है और ये पाकिस्तानी सिस्टम में फुल कैपेसिटी के साथ बिजली शामिल कर रहा है। मालाकंड के अंदर मालाकंड नाम के 3 हाइड्रो पावर मंसूबे हैं। ये सबसे बड़ा 3 था, इससे पहले 2 हैं। सबसे पहला मालाकंड 1 जो था वो जबरान का था, जो 1937 में कमीशन हुआ था। फिर 2006 में उसमें आग लग गई, दोबारा वो सही नहीं हो सकता था। उसी जगह पर अपग्रेडेड एक मंसूबा शुरू किया गया जो इस वक्त 22 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, वो मालाकंड 1 है। फिर मालाकंड 2 है दरगई के मुकाम पर, जो 1952 के अंदर मुकम्मल हुआ, वो 20 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का एक अहम इदारा पीडो, पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो इदारा जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के अंडर आता है, जो सूबे के अंदर छोटे और दरमियाने दर्जे के हाइड्रो पावर मंसूबे लगा रहा है। इसके अलावा सोलर के मंसूबे लगा रहा है। तो इमरान खान ने जो अपने पहले दौर में सन 2013-14 के अंदर ऐलान किया था 350 डैम्स बनाने का, तो बेसिकली मिनी हाइड्रो पावर मंसूबे थे। उनमें से 325 तो मुकम्मल हो चुके हैं, जिनसे मजमूई तौर पर 28,884 किलोवाट बिजली हासिल हो रही है और वो इर्द गिर्द के हजारों देहात को ही दी जाती है। वो देहात जहां पहले पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड से बिजली नहीं पहुंचती थी, अब उनको इन छोटे छोटे पन बिजली मंसूबों के जरिए बिजली दी जा रही है, जो कि मिनी हाइड्रो पावर मंसूबे भी हैं। अगर बात करें निस्बतन दरमियाने दर्जे के मंसूबों की, तो अब तक ये इदारा 7 हाइड्रो पावर मंसूबे मुकम्मल कर चुका है, जो कि 162 मेगावाट पर आवर बिजली जनरेट कर रहे हैं और इससे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को 4 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हो रहा है। इसके अलावा 6 दरमियाने दर्जे के हाइड्रो पावर मंसूबे इस वक्त भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनसे 226 मेगावाट बिजली पैदा होगी और 10 अरब रुपए की आमदन अगले साल के एंड तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इजाफी आएगी। वो मंसूबे कौन कौन से हैं आपको बताते चले। ये मतिलतन है 84 मेगावाट का सवात के अंदर, फिर लावी है 69 मेगावाट का, फिर जबोरी है 10.2 मेगावाट का, कोटो 40.5 मेगावाट का और उम्मीद है ये जून 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। फिर
चपरी है 10.56 मेगावाट का और करोरा 10.8 मेगावाट का। ये तो वो मंसूबे हैं जो अगले साल के एंड तक मुकम्मल हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ छोटे छोटे मंसूबे हैं। कुल मिलाकर 42 मंसूबे अगले 5 सालों में मुकम्मल करने इस इदारे ने। जब ये सारे मुकम्मल हो जाएंगे और पहले से जो हाइड्रो पावर मंसूबे जैसे मालाकंड 3 है और दीगर जो अब आपको बताए हैं, ये सब क्लब होकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की आमदन में सालाना 50 अरब रुपए ऐड करेंगे। अब मुल्क भर के अंदर तो पानी से बिजली पैदा करने का पोटेंशियल 1 लाख मेगावाट है। उस 1 लाख में से तकरीबन 40 से 50 हज़ार मेगावाट तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जनरेट किया जा सकता है। तो बड़ा अच्छा फैसला है ये कि सूबाई हुकूमत अपने इदारों के जरिए छोटे और दरमियाने दर्जे के पन बिजली मंसूबे शुरू करे। और ये रन ऑफ द रिवर मंसूबे हैं। रन ऑफ द रिवर वो मंसूबा होता है जिसके अंदर डैम बनाकर पानी को जखीरा नहीं किया जाता, बल्कि दरिया के रास्ते के अंदर कोई टनल बनाकर उसके अंदर टरबाइन नस्ब की जाती है और दरिया के बहाव से ही डायरेक्टली बिजली पैदा की जाती है। डैम्स के अंदर पहले पानी को रोका जाता है, पानी जखीरा किया जाता है और फिर उस पानी को एक महदूद कैलकुलेटेड मिकदार में वहां से जारी करके बिजली पैदा की जाती है। तो ये तमाम मंसूबे जो हैं ये रन ऑफ द रिवर मंसूबे हैं, यानी इनमें डैम्स नहीं है, पानी को रोकना नहीं है, बल्कि पानी के बहाव से ही बिजली पैदा करनी है। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक और अच्छा काम करने जा रही है। दुनिया में एक चीज होती है कार्बन क्रेडिट। ऐसे मंसूबे जो कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होने से रोकते हैं, उन मंसूबों के एवज आप दुनिया भर से बहुत आसान फंडिंग ले सकते हैं, या फंडिंग ना सही तो बिला मुआवजा ग्रांट भी ले सकते हैं। वो ग्रांट कौन देते हैं? ऐसे मंसूबे देते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, ऐसी फैक्ट्रियां जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती हैं। उसके जरिए होता क्या है, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाली फैक्ट्रियां उन प्रोडक्ट्स को फाइनेंस कर रही होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पैदा करते। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोशिश करी कि अपने ये छोटे छोटे मंसूबे दुनिया को बताकर, फिजिबिलिटी देकर $60 मिलियन अरेंज करें और उस पैसों से मजीद हाइड्रो पावर मंसूबे लगाए। तो जो मिनी हाइड्रो पावर मंसूबों का प्रोजेक्ट था 350 का, उसका फेज 1 तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। फेज 2 के अंदर 225 मजीद मिनी हाइड्रो पावर मंसूबे शुरू करने का इरादा रखती है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। ऑब्वियसली जब भी नई हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद तो वो इस काम को शुरू करेगी। उस मंसूबे के जरिए भी कितनी बिजली पैदा होगी, दीगर क्या तफसीलात हैं, हम आपको बताएंगे। और आखिर में चलते चलते ये बताते चले कि पीडो का इदारा अब तक खैबर पख्तूनख्वा के 8000 स्कूलों में से 7000 के अंदर सोलर पैनल नस्ब कर चुका है। 8000 वो स्कूल जहां पर इब्तदान सोलर पैनल नस्ब करने थे, वैसे तो स्कूलों की तादाद खैबर पख्तूनख्वा में इससे ज्यादा है। इसके अलावा 4000 मसाजिद के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के सोलर पैनल नस्ब कर चुका है। जिन स्कूलों के अंदर सोलर पैनल नस्ब हुए हैं वहां पर 10 लाख तलबा का फायदा हो रहा है और मसाजिद के अंदर तकरीबन 50 से 60 हज़ार नमाजी जो हैं अब वो सोलर पैनल के जरिए आसानी से इबादत कर पा रहे हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद हमारे इदारे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तभी तो मुल्क चल रहा है, वरना ये मुल्क खुदा न खास्ता कब का बंद हो चुका होता। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।